बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोगों की फरमाइश है और जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ राहत स्टाइल गुड़ की गुलाब जामुन। गुड़ से कभी नहीं बनाई होगी, गुड़ से बनाएंगे जिसको सभी लोग खा सकेंगे। जिन्हें शुगर है वो भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई नुकसान इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कहना है आपने तो आप कह सकते हैं। मुझ तक आपका जो भी आपने कहा होगा वो मुझ तक पहुँच जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। गुड़ का शीरा बनेगा। आपने कभी नहीं सीखी होगी, किसी से नहीं सीखी होगी, ऑब्वियसली हमेशा मुझसे सीखते हैं नई चीज़ आप लोग। तो यहाँ पर मेरे पास तो थोड़ा सा है गुड़, क्योंकि मैंने शीरा ऑलरेडी बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 750 ग्राम मैंने रेसिपी में गुड़ लिखा हुआ है। शीरा हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। वज़न से बाज़ार से लेंगे वैसे ही ला के आपने उसका शीरा बना लेना है। अच्छा, इसमें तकरीबन 2.5 प्याली आप पानी के डालेंगे और डाल के इसको आप पकाने रख देंगे। अगर शीरा ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। शीरा हमें तार वाला नहीं चाहिए कि 1 तार या 2 तार का। गुलाब जामुन का शीरा तार वाला नहीं होता, बस गाढ़ा सा होता है। हनी जैसे शहद होता है बस उतना गाढ़ा होता है। तो हनी का तो कभी भी तार नहीं बनता है। यहाँ मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया। मुझे लग रहा है पानी कम है, ज़रा सा मैं पानी डालूँगी और ये गुड़ इसमें पकता रहेगा। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं। अभी सबसे अहम काम जो गुलाब जामुन बननी है उसके लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बेहतरीन, लाजवाब। बना के आप इतना खुश होंगे कि फिर आप चाहेंगे कि कोई दूसरी रेसिपी को ना ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है 1 प्याली पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क से बना रहे हैं हम, उससे नहीं बना रहे हैं, खोए से। मुझे वो दें, जायफल जावित्री यहाँ रखा हुआ था, कहाँ है? अच्छा, 1 प्याली हो गया है पाउडर मिल्क और मैंने 2 चुटकी सोडा लिखा है, लेकिन चुटकी में मसला आ जाता है। किसी की मर्दानी चुटकी होती, किसी की जनानी चुटकी होती, ठीक है ना, छोटी बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चाय का चमचा सोडा, बेकिंग सोडा, ये आ गया। 2 खाने के चमचे हैं मैदा। इसके अलावा ब्रेड का 1 स्लाइस, बड़ी ब्रेड है तो 1 लेंगे और जो सबसे छोटे साइज़ की होती है, अगर सबसे छोटे साइज़ की है तो उसके 2 स्लाइसेस लेंगे और उसके किनारे निकाल दीजिएगा। अगर बड़ा स्लाइस ले रहे हैं तो उसके भी किनारे निकाल के और उसके क्रम्ब बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से क्रम्स बना लिए हैं और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये गुलाब जामुन खा के आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये खोए की गुलाब जामुन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले तो करेंगे मिक्स। इसमें 1 चुटकी जाएगी जायफल और जावित्री की। गुलाब जामुन में कभी डाल के देखिए आप। और ये बात मुझे मेरे बचपन से मालूम है कि गुलाब जामुन में जायफल और जावित्री डालनी चाहिए। और ये मुझे कैसे पता चली? बहुत छोटी थी मैं उस वक्त से। फूड की साइड पे तो मैं शुरू से ही हूँ, फूड की साइड पे भी और मेडिसिन साइड पे भी। ये दोनों मेरे कुदरती इंटरेस्ट हैं। तो हमारे घर में एक तकरीब थी और हलवाई आया था मिठाई बनाने के लिए। तो उसने गुलाब जामुन बनाई तो मैं उसके पास ही बैठी हुई थी। तो मैं उसको देखती रही। अब वो जो भी कुछ हुआ वो तो मैं देखती रही उसने क्या कुछ किया, लेकिन उसने उसमें जायफल और जावित्री डाली थी। तो फिर मुझे उस वक्त से मुझे याद है कि इसमें जायफल और जावित्री जाएगी और मैं हमेशा डालती हूँ। जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ मैं हमेशा डालती हूँ। तो इनको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा 1 चाय के चमचे के बराबर घी डालेंगे। ये वही घी है जिससे कि मैं गुलाब जामुन फ्राई करूँगी। चलो जी, आ गया है ब्रेक। अभी मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। एक चीज़ बता देती हूँ, मैं दूध डाल के इसको कर रही हूँ मिक्स और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने यहाँ क्या किया, ये
इसमें मैंने दूध शामिल किया थोड़ा सा। अच्छा, एक छोटी चुटकी जायफल और जावित्री की रखा हुआ है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी, क्योंकि बाद में डालेंगे तो मिक्स नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अच्छा फोर्क से मिक्स करेंगे, चमचे से भी नहीं करेंगे, फोर्क इस्तेमाल करेंगे शुरू में। और उसके बाद देखिए रेसिपी आ रही है, वो आप नोट कर दीजिए, लेकिन सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो प्रोग्राम में है। अब मैंने इसमें इतना दूध डाल दिया कि ये मिक्स हो गया, ठीक है। इसको ढक के छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैं साइड पे रखती हूँ इसको। छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो आपकी गुलाब जामुन अच्छी नहीं होगी। और गुलाब जामुन को वैसे भी बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, ऐसा ना सोचें कि बस इसको बस गूंदेंगे और गुलाब जामुन बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कम से कम मेरे पास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो गुलाब जामुन बना रही हूँ उसमें अंडा नहीं है, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है, क्योंकि अंडे के साथ शेल्फ़ लाइफ जो है वो उतनी नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात ये घी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो मैंने बंद कर दिया। गूंद के देखें, ऐसा होगा, अभी थोड़ा सा ये मेरे हाथ में, ठीक है, ऐसा हो गया। मैं इसको हाथ में लेके गूंद रही हूँ ऐसे। अगर आपको लगे कि ये सख्त है, जैसे खोया होता है, उस खोए से ज़रा सा नरम, ये देखें कितना नरम है ना, ये रखने से होगा। ये अभी आपको बता रही हूँ। क्या करेंगे, जब लगे कि हाँ सख्ती आ रही है इसमें, तो दूध लेके ज़रा से ड्रॉप्स डालेंगे बस ऐसे, और फिर इसको गूंदेंगे। तसला ले लें, कुछ ले लें, ऐसे काउंटर पे कर दें, सबसे अच्छा रहता है काउंटर पे करना। और इसको एक जान कर दीजिए, कम होना चाहिए। और जब आप इसकी गुलाब जामुन बनाएं तो इस पर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। हो गया, मैंने इसको थोड़ा नरम कर लिया था, तो ये आपको नरम करना पड़ेगा। और अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे, इसको लोई कहते हैं, ठीक है। डिपेंड्स कि आप कितने बनाना चाहते हैं। मैं वो बना रही हूँ, वो साइज़ बना रही हूँ जैसे कि हम आमतौर पर शादियों में रखते हैं या पार्टी में रखते हैं, तो छोटी से ज़रा सी बड़ी होगी गुलाब जामुन, बहुत बड़ी गुलाब जामुन मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है जी। तो हम इसके ये पेड़े काटना कह लें या लोई काटना कह लें, असल लफ्ज़ है लोई। घी जो है आपका वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, एक साइज़ की होनी चाहिए। मैं आपको पता नहीं ब्रेक ना आ जाए कहीं, तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि देखें, आपने इस तरह लिया, प्रेस कर दिया, ठीक है, प्रेस हो गया। अब आपने इसको, घी मैंने इतना थोड़ा सा डाला है उसके अंदर, और ये कितना निकल आया मेरे हाथ में, देखें, ये देखें, इस तरह से गोला बनेगा, ठीक है। आ रहा है जी नज़र, ये देखें, इस तरह से ये गोला बनेगा इस साइज़ का। अब मैं सारे निकाल लेती हूँ एक साइज़ के, और उसके बाद फिर हम इसको रोल करते हैं। और घी इतना गर्म होना चाहिए कि गुलाब जामुन जब आप डालें तो वो एकदम पकनी ना शुरू करे, उसके नीचे से बबल्स आने शुरू हों। तो जब बबल्स आते हैं तो वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सही होता है। तो इस टेम्परेचर पर आप गुलाब जामुन बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, शीरा, ये देख लिया ना आपने, इस तो कर दिया। अब शीरे का काम है सबसे अहम, ये देखेंगे, पहले चपटा किया एंड देन ये आ गया, ठीक है, बन गया। ये रखें, आते हैं शीरे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर गुड़ घुल चुका है और इसमें अब उबाल आएगा। उबाल आएगा तो शीरे की सफाई का काम होगा। अब मैं बिल्कुल हलवाई की तरह सिखा रही हूँ आपको। अच्छा, शीरे को साफ़ किया जाता है या तो दूध के साथ या फिर मैदा पतला सा घुला हुआ होगा, तो वो हम डालेंगे तो शीरा साफ़ होगा, तो आपको नज़र आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जबकि गुड़ जो है कितने डार्क कलर का है, गुड़ गहरे रंग का लेंगे, काला लेंगे और पुराना गुड़ लेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगा। अगर नया गुड़ लेंगे तो वो मज़ा नहीं होगा और उसका कलर भी लाइट होगा। तो मैं क्या करूँगी, ज़रा सा उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी। अच्छा, ये हो जाएगा तो अभी तो घी गर्म होना है, घी गर्म नहीं है, तो हमारा चूल्हा जो है ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इस माचिस से जलाऊँगी। घी ज़रा सा गर्म हो जाए ताकि हम
गुलाब जामुन को फ्राई कर सकें। चले जी, आ गया है ब्रेक। मैं गुलाब जामुन को देती हूँ शेप और इसके गूंदने का तरीका आपको सिखाती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, घी हमारा ज़रा तेज़ था तो मैंने हटा दिया उसको आँच से और यहाँ गुलाब जामुन फ्राई हो रही है, देखें जी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कलर जैसा भी इसको देना चाहें। गुलाब जामुन को जब हल्की से सेट होने लगे तो तब आप इसको चलाएंगे और आप ऐसे चलाएंगे बस। मैंने छोटे बर्तन में इसलिए किया कि भाई ये वाला घी अभी इस्तेमाल भी नहीं आएगा। बड़े बर्तन में लूँगी तो कम से कम 3 किलो घी मुझे उसमें डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोटे बर्तन को इस्तेमाल किया है। चलो जी, अभी छोड़ते हैं गुलाब जामुन को इसमें। अब आते हैं शीरे की तरफ। शीरे में जब उबाल आएगा, ये आ चुका है, अब शीरे की सफाई का काम शुरू हो रहा है। ये मैं इसको सफाई में दूध के साथ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जब तक कि शीरा आपका क्लियर हो। आपको कभी नहीं सिखाया होगा किसी ने, गुलाब जामुन सब बना रहे हैं, दूध डाला, अंडा डाला, पता नहीं क्या क्या डाला और गुलाब जामुन बन गई। कैसे गुलाब जामुन बन गई? अच्छा, दूध हर थोड़ी देर के बाद डालेंगे तो जितना मैल है वो सरफेस पे आ जाएगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि मुझसे जब आप सीखेंगे तो फिर बहुत ही मुख्तलिफ सीखेंगे। वो आपने नहीं सीखा होगा, किसी से भी नहीं सीखा होगा। जब मैंने बरसों पहले गुलाब जामुन सिखाई थी तब भी ऐसी ही सिखाई थी, जब खैर चीनी से बनाई थी। गुड़ के साथ तो मैं आज पहली बार सिखा रही हूँ आपको। और फरमाइश आपकी गुड़ की गुलाब जामुन की नहीं थी, आपकी फरमाइश बस गुलाब जामुन की थी। ये मैंने बना के रखा हुआ है, थोड़ी सी गुलाब जामुन इसमें पड़ी हुई है शीरे में। चलो भाई, अब देखते हैं कितने झाग बने हैं इस पर। देखें जी, ये सारा काला हो गया, कितने काले झाग हैं, देखें। इसका निकाला जाना ज़रूरी है, तब आपका शीरा बेहतरीन ट्रांसपेरेंट बनेगा। अदरवाइज ये बिल्कुल काला काला होगा, क्योंकि हमने वैसे ही काला गुड़ लिया है, पुराना गुड़ लिया हुआ है। ठीक है जी, तरीका मैंने सिखा दिया आपको, बस इसको फॉलो करें। ठीक है, प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है। अगर मैं शीरे की सफाई पे लगूंगी तो बकिया काम जो गूंदने का है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, क्या होगा, अरक़े गुलाब जाएगा, थोड़ा सा डाल दीजिए। और अब मैं इन गुलाब जामुनों को वापस इसमें डालूंगी, क्योंकि हमें इनको थोड़ा गर्म करना है। शीरे में पड़ी रहने दीजिए। गुलाब जामुन जब डूब जाएंगी शीरे में तो तब समझें कि आपकी गुलाब जामुन तैयार हो गई। कितना शीरा है देख रहे हैं आप, वो इतना सा शीरा नहीं होगा कि वो आधी प्याली शीरा या 1 प्याली चीनी लेकर शीरा बना दिया। चले जी, ये आ गई गुलाब जामुन जो शीरे में जा रही है। ये पड़ी रहती हैं, घंटों पड़ी रहती हैं। आपको पता है हलवाइयों के यहाँ 1-1 हफ्ते पहले की गुलाब जामुन मिलती है, आपको शीरे में पड़ी रहती हैं। जो भी मिठाई होती है, खोए की मिठाई कोई ताज़ी मिल सकती है, गुलाब जामुन, चमचम, शीरे में डूबने वाली मिठाइयाँ आपकी बिल्कुल ताज़ी नहीं होती, वो कई दिन पहले से बना के रखी जाती हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब इसको आप अलट पलट करेंगे। जब आप शीरे में पड़ी रहने देंगे तो आपकी गुलाब जामुन जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद चला दीजिए। गुलाब जामुन जब नीचे चली जाए शीरे में तो समझे कि गुलाब जामुन अब तैयार है। ठीक है, ये मैं हटाती हूँ, घी का काम है भाई, ख़तरनाक है, तो इसलिए मेरा ही हाथ लग जाए तो बस हो गया काम। इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके डो की तरफ। मैं क्या चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखें कितना सख्त हो गया, सख्त है बिल्कुल। अभी गुलाब जामुन की कंडीशन में नहीं है ये, देखें। अब फिर बिल्कुल ज़रा सा इसमें मैं दूध शामिल करूँगी, कतरों में डालूँगी। देखें, ये बहुत सख्त है, सारी टेक्निकलिटीज़ इसमें है। ये अभी आपके हाथ पे चिपक भी रहा है, ये चिपकना बंद कर देगा, देखें। और ये मैं एब्जॉर्ब करूँगी इसमें, देखते देखते ये स्मूथ हो जाएगा।
फिर आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी चिपक रहा है। मौका हुआ, टाइम इतना हुआ तो एक आध गुलाब जामुन बना लेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है, इसको नीट करना और इसको ढक के रख दीजिए, 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए फिर आप देखेंगे तो फिर ये सख्त हुआ होगा। फिर आप ज़रा सा दूध डालें इसके अंदर। जब तक ये आपको सख्त मिले उस वक्त तक आपने इसमें दूध के कतरे डालने हैं। ये सारा निकाल लें, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। आपने देखा ना मेरे हाथ के ऊपर कितना स्मूथ था। आप गुलाब जामुन का वो तरीका सीख रहे हैं जो नहीं सिखाया होगा आपको किसी ने। बेहतरीन तरीका है, लाजवाब, कभी भी गुलाब जामुन ख़राब नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से दूध जाएगा। हाथ पे करेंगे ज़्यादा बेहतर है, काउंटर पे करेंगे चिपकता रहेगा, आप समेटते रहेंगे उसको। अच्छा, ज़रा सी इलायची चाहें तो डाल दें, ऑप्शनल है इलायची, कूट के डालें उसके बीजों को, छिलका विलका नहीं होगा, बीज। देखिए अब स्मूथ होना शुरू हो रहा है। जब स्मूथ हो जाएगा तो 15-20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, फिर इसकी गुलाब जामुन बनाइएगा। इतने में आप अपना शीरा तैयार कर लीजिएगा। जब आप गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हों तो शीरा आपका गर्म होना चाहिए, दरमियाना गर्म, खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए आ रही ना स्मूथनेस। ये सारा काम हाथ पे ही होगा। अच्छा, मैं इसमें अभी और शामिल करूँगी। हाँ जी, कौन सा ब्रेक है हमारा, ये कितनी देर है हमारे पास? बस जब तक भी है फिर तो हमारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। देखिए जी, दूध बराबर जा रहा है उसके अंदर, दूध की कोई नाप तोल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मैदा है वो किस क्वालिटी का है मुझे नहीं पता, ब्रेड जो आप ले रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ आपने अंदाजे से करना है। जैसे मैं करती चली जा रही हूँ, ये स्मूथ होता चला जा रहा है। बस इस तरह नीट कर लें, फिर 10 मिनट को छोड़ दीजिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मज़ीद, अगर ये सख्त है और ये इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन आपको बता रही हूँ, कोई नाप तोल नहीं है, कंडीशन है इसकी। अगर आटे में जो आपने गूंथ के रखा है, जब आप इसकी गोलियाँ बनाते हैं और उसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो समझें कि अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसको लिक्विड चाहिए। फिर आपने इकट्ठा कर लिया, फिर इसी तरह से क्या किया, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ फिर चंद कतरे दूध के, बस ये लास्ट मैंने डाले हैं। इसके बाद अब इसको डालना हम बंद कर देंगे। बस इसकी नीडिंग होगी और आप इसको स्मूथ करेंगे, उसके बाद गुलाब जामुन बनाएंगे। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद आएगी गुलाब जामुन की प्रेजेंटेशन। आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और गुलाब जामुन सजाई जा रही है। गुलाब जामुन का भी एक प्रोटोकॉल है भाई, गुलाब जामुन की भी एक शान है। गुलाब जामुन को उसके हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, अब क्या चीज़ें हैं, अब इस पे जाएंगे पिस्ते और चांदी, द वर्क। इन सारी चीज़ों का रिवाज डाला है मैंने अपने कुकिंग शो में। भाई अब चांदी का वर्क जो मैं मंगाती थी आजकल वो नहीं है, जहाँ बनाए जाते थे वो बंदे ने बैठना छोड़ दिया। अब अल्लाह पता नहीं क्या है, कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए वो वाले चांदी के वर्क नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ये इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा पिस्ता, कोई दूसरी चीज़ नहीं, अगर लगाया भी तो पिस्ता, बस गुलाब जामुन पे, इसके सिवा कुछ नहीं। चलें जी, शीरे के साथ देंगे, गरम करके देंगे, गुलाब जामुन ऐसे नहीं देंगे, ठीक है ना। चलो भाई, ये हो गया। अब क्या है, ये मैंने गूंथ के रखा हुआ है। आप गुलाब जामुन देखें, बस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसको जब रखेंगे डो को तो क्लिंग करके रखिएगा,
घंटे घंटे के लिए छोड़ें, आधे आधे घंटे के लिए, ये इतना शानदार होगा कि आप कहेंगे वाह क्या गुलाब जामुन सिखाई है राहत ने। तो आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें सीखकर। और प्रेजेंटेशन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन का रिवाज डाला है मैंने अपने प्रोग्राम में कि किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, अब उनसे काम लेना हमारा काम है कि हम किस तरह से उन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से ये शुक्र करने का भी एक तरीक़ा है कि अल्लाह ने नेमत दी, उसको हमने समझा, उससे कुछ पकाया और उसको प्रेजेंट किया। तो ये अल्लाह की नेमत क्या थी? पाउडर मिल्क इंसानों ने बनाया ऑब्वियसली, लेकिन चीज़ें अल्लाह ने दी हैं। और क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं? 2-3 चीज़ें हैं बस, बहुत ही आम सी चीज़ें, लेकिन गुलाब जामुन कितनी ख़ास हो गई है आप ये देखें। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि किस तरीक़े के साथ आपने शुरू करना है। अच्छा, इसका डो जब बनाना शुरू करेंगे आप, तो सबसे पहला काम यही कीजिएगा, क्योंकि इसका रेस्टिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। इसके अगर आप इसको रेस्टिंग टाइम देंगे तो गुलाब जामुन अच्छी बनेगी। उसके बाद जब आप गुलाब जामुन बनाने का इरादा रखते हो फ्राई करने का, तो उससे पहले शीरा पकाइएगा। सारे स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ कि अपने काम को आप मैनेज कैसे करेंगे। तो शीरा बनाएंगे, शीरा को आप हल्की आंच पे छोड़ दें। शीरा शुरू में पतला और फिर थोड़ा सा पकने के बाद वो हल्का सा गाढ़ा होगा, शीरे में तार नहीं होगा। और गुड़ का शीरा है बेहतरीन, लाजवाब, उठा के रखें, बार बार गुलाब जामुन बनाएंगे तो इसी शीरे को इस्तेमाल कीजिए। शीरा साफ़ भी हो चुका है, साफ़ करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा गुड़ की गुलाब जामुन, गुड़ की गुलाब जामुन क्यों बनाई है मैंने? चीनी से भी बना सकती थी मैं, इसलिए बनाई है ताकि शुगर पेशेंट जो हैं वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें और एक छोटी गुलाब जामुन खा सकते हैं। लेकिन गुड़ की, अच्छा गुड़ की ख़रीदारी, गुड़ जो लेंगे आप पुराना लेंगे, जो डार्क कलर का होगा, काले से रंग का होगा, वो गुड़ लेंगे। सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद गुड़ है तो पुराना गुड़, उससे ही आप इसका शीरा बनाएंगे। और बकिया चीज़ें तो मैंने डाली हैं, इसमें थोड़ा सा अर्क़े गुलाब डाल दिया है और कोई चीज़ नहीं है। बकिया सारा शीरा मैंने आपके सामने ही बनाया है, अर्क़े गुलाब भी मैंने आपके सामने ही इसमें शामिल किया है। और बस जो भी है आपके सामने, आप देख लें। अपने घर में अगर कोई आप इवेंट करते हैं, छोटी मोटी दावत है या सिर्फ घर वालों के लिए, अगर आप गुलाब जामुन इस तरह से देंगे, आपका एंड ऑफ मील जब होगा और मीठे की ज़रूरत होगी और आपने इस तरह से दी होगी, यकीन जाने सबसे पहले तो आप खुश होंगे या होंगी जिसने भी बनाई है, और उसके बाद घर वाले बेइंतहा खुश होंगे कि घर में आप इस तरह से ट्रीट करते हैं, अपने घर वालों को इतनी अहमियत देते हैं, अपने दस्तरख्वान को अहमियत देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ही अहमियत इनकी होती हैं। हाँ जी, अच्छा जी, गाजर के हलवे की फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं। साइमा कराची थी, उन्होंने कहा गाजर का हलवा, तो भाई गाजर को हलवे के मुताबिक हो जाने दो, क्योंकि लोग तो सरसों का साग भी बना देते हैं इस मौसम। मैंने तो अगस्त के महीने में भी देखा कि टीवी पर एक खातून सरसों का साग बना रही थी। अगस्त का महीना सरसों के साग का होता है, तो ये तो खुद सोचना चाहिए ना। अभी मौसम बनने दें पहले, ठीक है ना। सारी चीज़ें आएंगी जो भी रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें आएंगी मौसम से रिलेटेड, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आएंगी। मैं बेमौसम काम नहीं करती। मैं अभी गाजर का हलवा बना दूँ, गाजर में टेस्टी नहीं, गाजर में तलखी है, उसमें टेस्टी नहीं बनेगा। अभी तो मेरे ख्याल है हलवाइयों के पास भी नहीं आया गाजर, मिठाई की दुकानों में भी अभी गाजर का हलवा नहीं है। तो गाजर को गाजर के हलवे की तरह बन जाने दें कुदरती तौर पर, फिर हम उससे गाजर का हलवा डेफिनेटली आपको सिखाएंगे। अच्छा देखो, अच्छा मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो, गुलाब जामुन आज के आज नहीं बनी होती, गुलाब जामुन पहले से बना के रखी हुई होती है। ढेर सारा शीरा उनका रखा हुआ होता है, कई लीटर शीरा उनके पास तैयार रखा हुआ होता है। वो शीरा तो बन गया, एक बार बन गया बस। अब गुलाब जामुन का जैसे मैंने डो बनाया, इसी तरह से वो भी पाउडर मिल्क से बनाते हैं। बहुत सारी दुकानों पे खोए की मिलती हैं। तो ये होता है कि गुलाब जामुन में अगर खट्टापन आ जाए तो गुलाब जामुन बासी होगी, वो खाने के लायक नहीं है, चाहे वो पाउडर मिल्क की थी या खोए की थी। मुझसे क्वेश्चन ये किया गया था कि ताज़ी और बासी गुलाब जामुन को कैसे डिफरेंस उसका मालूम करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मिठाई की दुकान में अगर जाते हैं तो सबसे पहले उसे कहा करें, जो भी मिठाई आप ख़रीदना चाहते हैं उसे कहें ज़रा सी चखा दें, तो वो चखा देते हैं, सब हलवाई चखाते हैं। अगर मिठाई में खट्टापन आ रहा है तो समझ लें कि ये मिठाई बासी है, खोए की मिठाई है। तो खोए की मिठाई में भी जैसे कलाकंद है, बर्फ़ी है, या खोए से बनी हुई और मिठाइयाँ भी हैं और गुलाब जामुन भी। तो अगर उसके खाने में आपको खट्टापन सा महसूस हो रहा है तो समझ लें कि वो ख़रीदने के लायक नहीं है, उसे पहले ही फेंक देनी चाहिए थी। तो ये रखी हुई मिठाइयाँ, इनको यानी काफ़ी टाइम हो चुका,
अच्छा, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो खोया लिया था वो बासी था, उसमें खट्टापन पैदा हो चुका था और उससे मिठाई बनाई गई है। तो ये सारी वजूहात होती हैं। तो जब भी ख़रीदें उनके पास इतना होती है गुंजाइश, एक तो प्राइस में बहुत गुंजाइश होती है, दूसरे आपको इतना छोटा सा पीस चखाने में कोई हर्ज नहीं, सब मिठाई वाले चखाते हैं। मैं कभी मिठाई ख़रीदने जाती हूँ और मैं ख़ुद से अगर जाऊँ तो मेरा जो लेने का इरादा होता है, मैं कहती हूँ सबसे पहले तो आप मुझे टेस्ट करवा दीजिए। वो बटर पेपर पे रखते हैं, अच्छी दुकान में जाती हूँ भाई, साफ बात है, और वो छोटा सा पीस वो बड़ा देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं मुझे इतना नहीं, आप बस इतना सा पीस मुझे दीजिए कि मुझे उसको सिर्फ टेस्ट करके देखना है कि आपकी मिठाई की क्वालिटी क्या है, उसकी ताजगी कितनी है, तो मुझे पता चल जाता है हाँ मुझे ये लेनी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी ये कि शक्ल बताती है मिठाई की कि वो कितनी ताज़ी है। तो ये सारी चीज़ें ये तजर्बे से हैं। अगर आपका इतना तजर्बा है कि आप मिठाई की शक्ल देखकर पहचान लें कि हाँ भाई ये ताज़ी है कि ये बासी है, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप टेस्ट करें। ठीक है, बड़ी अच्छी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरह से चेक करेंगे ताज़ी और बासी मिठाई का। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।